इसे देखने के बाद आप मुझे बताएं कि लंबे सफ़र में ये गाड़ी आपको किस तरह से लगेगी। मतलब आप ये स्पेस देखें ज़रा। और पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी 7 सीटर व्हीकल्स आ रही हैं, लेकिन 7 सीटर बेसिकली उनको नाम दिया हुआ होता है। असल में वो गाड़ियाँ 5 सीटर ही होती हैं, जिनको एक्स्ट्रा 2 पीछे सीट्स लगाकर बूट स्पेस को एज अ 7 सीटर व्हीकल के तौर पर वो 2 सीट्स लगाकर यूज करके दे देते हैं। लेकिन ये गाड़ी उस तरह की गिमिक नहीं है, ये असल में 7 सीटर है। और इस गाड़ी में बैठकर आपको ये पता चलेगा कि भाई 7 सीटर व्हीकल असल में होती क्या है। यार 5 मिलियन के बजट में इस वक्त आपको अगर आप 7 सीटर ढूंढने के लिए मिलेंगे तो कोई भी अच्छी 7 सीटर गाड़ी नहीं मिलती। लेकिन क्या ही बात हो कि आपको 5 मिलियन के बजट में ना सिर्फ जापानीज 7 सीटर मिले, बल्कि ऊपर से साथ ही साथ वो गाड़ी हाइब्रिड भी हो और हो भी टोयोटा की, जिसमें आपको रिलायबिलिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही गाड़ी दिखाने वाला हूँ, और ये गाड़ी ना सिर्फ हाइब्रिड ड्राइव के साथ आती है, बल्कि इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको वो तमाम फीचर्स मिलते हैं जो किसी भी लॉन्ग ट्रैवल पर जाने वाली व्हीकल के अंदर होने चाहिए। वो लग्जरी, वो कंफर्ट और वो सारी अम्यूनिटीज़ जो कि आप किसी भी करोड़ 1.5 करोड़ रुपए वाली गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगी। और ये गाड़ी है 2014 टोयोटा नोआ हाइब्रिड। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गाड़ी खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी दिए गए होंगे जिन पर आप कॉल करते हुए इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हाइब्रिड होने की वजह से इसका खर्चा तो बिल्कुल आम करोला जैसा है या सिविक जैसा है या इस तरह का खर्चा आपको ये गाड़ी देती है, लेकिन ये गाड़ी एक पूरी मिनी वैन है जो कि आप 7 बंदों के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लंबा सफ़र करते हैं तो मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूं और आप ज़रा ये देखें, और इसे देखने के बाद आप मुझे बताएं कि लंबे सफ़र में ये गाड़ी आपको किस तरह से लगेगी। मतलब आप ये स्पेस देखें ज़रा। और पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी 7 सीटर व्हीकल्स आ रही हैं, लेकिन 7 सीटर बेसिकली उनको नाम दिया हुआ होता है। असल में वो गाड़ियाँ 5 सीटर ही होती हैं, जिनको एक्स्ट्रा 2 पीछे सीट्स लगाकर बूट स्पेस को एज अ 7 सीटर व्हीकल के तौर पर वो 2 सीट्स लगाकर यूज करके दे देते हैं। लेकिन ये गाड़ी उस तरह की गिमिक नहीं है, ये असल में 7 सीटर है। और इस गाड़ी में बैठकर आपको ये पता चलेगा कि भाई 7 सीटर व्हीकल असल में होती क्या है। आप देखें, फ्रंट पर ड्राइवर की लेग स्पेस जितनी है बिल्कुल उतनी ही रियर पैसेंजर की भी है, और उससे ज़्यादा पीछे वाले पैसेंजर की लेग स्पेस है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है लेग स्पेस, क्योंकि जो 7 सीटर व्हीकल्स होती हैं उसमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है और बंदों को फंस के बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से लंबे सफ़र के लिए तो वो गाड़ी बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होती। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा सीन है कि आप इसको लंबे सफ़र पर लेकर जाएँ, जहाँ मर्जी ले जाएँ, कराची से हुंजा ले जाएँ, चाइना बॉर्डर ले जाएँ, और आप इस गाड़ी में थकेंगे तो नहीं, थकने को तो छोड़ें, आपको ऐसा लगेगा कि यार आपने सफ़र किया ही नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी मतलब गाड़ी कम और प्राइवेट जेट ज़्यादा है, इसको मैं तो इस तरह से बोलूँगा। ये देखें जी, ओ माय गॉड, डैशबोर्ड का इतना बड़ा डैशबोर्ड इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। और उसके साथ साथ ये देखें ज़रा, स्पेस चेक करें आप इस गाड़ी की। एक मिनट, मैं आपको ज़रा इसकी डिग्गी खोलता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ इसकी स्पेस, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये किस लेवल की। अच्छा, 7 सीटर व्हीकल है और उसके बाद भी इसकी आप ज़रा बूट स्पेस चेक करें। यहाँ पर आराम से आप यहाँ तक सामान लगा सकते हैं, और ठीक ठाक 2 फुट जगह यहाँ पर है। मतलब चौड़ाई की अगर मैं लेंथ की बात करूँ, और चौड़ी तो ठीक ठाक है। तो आप खुद सोचें कि इसमें कितनी स्पेस आपको मिलती होगी। फिर ये देखें जी, लेग स्पेस देखें, यहाँ पर देखें और वो देखें। मतलब ये है प्रॉपर 7 पैसेंजर्स के लिए प्रॉपरली डिज़ाइंड व्हीकल, जो कि आपको मतलब बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और इस गाड़ी को चलाकर, इस गाड़ी को यूज़ करके, अगर आपके पास बड़ी फैमिली है और आपने लंबे ट्रिप्स पर जाना है और आप कोई ऐसी गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं जो रिलायबल भी हो, ख़र्चा भी करोला जितना ही हो, क्योंकि करोला भी तो आपने लेकर जानी है तो ख़र्चा तो उसने भी करना है, लेकिन करोला में 7 बंदे नहीं आ सकते। फिर करोला में आपको इस लेवल की लग्जरी और इस लेवल का कंफर्ट नहीं मिलेगा जो इस गाड़ी में आपको मिलेगा। अच्छा, लेग स्पेस को तो छोड़ें आप, लेग स्पेस तो मैंने आपको दिखा दी। ज़रा इस गाड़ी के अंदर आप इसमें स्पेस चेक करें हाइट में। मतलब इसकी हाइट जो है, अंदर पूरा एक बंदा खड़ा हो सकता है, इतनी ज़्यादा हाइट है। और पूरे का पूरा रूफ़ जो है गाड़ी का इतना ही आपको मिलता है, क्योंकि ये एज अ हाई रूफ़ टाइप की व्हीकल है, मिनी वैन है। तो आप यकीन करें कि कंफर्ट के मामले में वो सारी चीज़ें इस गाड़ी में पूरी हैं जो किसी भी वैन के अंदर होनी चाहिए। फिर 7 पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर सिटिंग कैपेसिटी भी मौजूद है। और सीट्स अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो ये भाई बेहतरीन किस्म की, जैसी आपको सोफ़ा सीट्स मिलती हैं उस तरह की सीट्स हैं। और हर सीट के साथ ये देखें यार, ये चेक करो आप,
मतलब आर्म रेस्ट हर सीट के साथ आपको दी गई है ताकि अगर आप लंबे सफ़र पर थक जाएं तो आप आर्म रेस्ट को ओपन करें और अपना सफ़र और ज़्यादा कंफर्टेबल बना लें। अच्छा, अब क्योंकि ये लंबे सफ़रों के लिए डिज़ाइन हुई व्हीकल है तो रियर पैसेंजर्स के लिए भाई एंटरटेनमेंट सिस्टम भी ज़रूरी है, वो ये रही। फिर रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल भी ज़रूरी है, तो वो ये रहा। तो रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन का भी मसला नहीं होगा। वो जो होता है ना बड़ी गाड़ियों में, लंबी गाड़ियों में अक्सर रियर पैसेंजर्स कहते हैं कि भाई खिड़कियां खोल दो, घुटन हो रही है, दम घुट रहा है। इस गाड़ी में ऐसा सीन नहीं होगा क्योंकि इंटरटेनमेंट सिस्टम हमारे पास मौजूद है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ फ्रंट पर भी दोनों पैसेंजर्स के लिए ड्यूल जोन क्लाइमेट आता है। अच्छा, ये देखें इसकी सीट्स भी हीटेड हैं, दोनों ही सीट्स हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। खैर, ये छोटी छोटी चीज़ों को हम इसी वीडियो में डिटेल में चलकर डिस्कस करेंगे ही। फिर अगर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स अगर आप देखें ये काफ़ी ब्रॉड फेस के साथ आती है, जो कि लगता है कि यार कोई बड़ी व्हीकल है। और LED लाइट्स हैं जी, प्रोजेक्शन वाली, और ये ऑटोमेटिक भी होती हैं, तो डे टाइम को सेंस करते हुए ऑफ होंगी, नाइट टाइम को सेंस करते हुए ऑन भी होंगी। फिर DRLs हैं, हाई बीम यहाँ पर है, और फॉग लैंप्स भी मौजूद हैं। अगर आप किसी थोड़े बहुत मतलब ऑफ रोडिंग पर ले जाते हैं तो फॉग लैंप्स क्लियरेंस के लिए पॉट होल्स वगैरह आपको अच्छे तरह से नजर आएंगे। ग्रिल, बेहद बड़ी ग्रिल इसमें आपको मिलती है। वेंटिलेशन के लिए अच्छी खासी जगह इसमें आपको फ्रंट पर दी गई है, तो लंबे सफ़रों में गाड़ी का इंजन हीट अप होने का बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड भी है तो तकरीबन 134 के करीब ये हॉर्स पावर्स बनाती है, जो कि इस गाड़ी को मतलब टो करने के लिए काफ़ी हैं, और आपको बिल्कुल भी ये गाड़ी चलाते हुए अंडर पावर फील नहीं होगी। अच्छा, रिम्स अलॉय वाले इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं, तकरीबन 15 के ही नज़र आ रहे हैं। चेक हम कर लेते हैं। इसके रिम्स का साइज़ है जी, यस 15 इंचेस के रिम्स हैं। 195/65 का टायर इस पर आपको मिलता है। ये ज़रा आप इसकी साइड लुक्स चेक करें, लेंथ चेक करें आप इस व्हीकल की। ये ठीक ठाक लंबी व्हीकल है, मतलब ठीक ठाक बड़ी व्हीकल है। अच्छा जी, अब आते हैं हम साइड पर, और मैं इसके दरवाज़ों को क्लोज़ कर लेता हूँ। ज़रा आपको इसकी साइड लुक्स दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा, इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा अगर टेक्निकल साइड पर हम चले जाएं तो उनमें से एक चीज़ ये भी है कि ये वाली जो जनरेशन है नोआ की, ये इसके अंदर 2014 में बेसिकली ये 3rd जनरेशन आई थी, और इसमें एक चीज़ ये चेंज की थी टोयोटा ने कि इसका जो फ्लोर है उसको नीचे किया था, और जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर कैबिन स्पेस जो है वो बहुत ही डिसेंट हो गई थी, और इसकी हाइट भी पिछली जनरेशन से थोड़ी सी कम हो गई थी। और जाहिर है जितनी हाइट कम होगी गाड़ी हाई स्पीड पर उतनी बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। तो इसमें बेसिकली टोयोटा ने ये एक चीज़ की थी कि इसका फ्लोर नीचे किया था, मतलब जो बाय डिज़ाइन इसका फ्लोर पुरानी वाली जनरेशन से थोड़ा सा नीचे हो गया था। तो यस, ये चीज़ भी इसकी एक है जिसकी वजह से आपको इसकी जो स्पेस है अंदर वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिसेंट किस्म की मिलती है। अच्छा, एक्सटीरियर में अगर साइड लुक्स की हम बात करते चलें तो ये आपको क्रोम की ट्रिमिंग्स वगैरह मिलेगी जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ से आपको गाड़ी की लेंथ का आइडिया हो रहा होगा। ठीक ठाक बड़ी विंडोज़ हैं, बेहद बड़ी विंडोज़ हैं, तो गाड़ी के अंदर बैठकर आपको ज़रा सा भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। फिर एक और चीज़ भी इसमें यह है कि इस गाड़ी में आपको यहाँ पर ये प्राइवेसी विंडोज़ मिलती हैं, मतलब ये टिंटेड हैं ऑलरेडी, इनके ऊपर मतलब ये फैक्ट्री से ही टिंटेड आती हैं, तो आपको ये हीट वगैरह में, धूप में बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगी। और इसकी पीछे ये जो विंडोज़ हैं ये भी टिंटेड हैं। फिर एक और मज़े की चीज़ इस गाड़ी की ये है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये चेक करो आप ज़रा, ये चेक करो कर्टन्स। अगर आपको प्राइवेसी का मसला हो रहा है, आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं, धूप है, कोई भी प्रॉब्लम है, कर्टन आपके पास पूरे मौजूद हैं। पूरी की पूरी गाड़ी में आपके पास कर्टन्स मौजूद हैं, तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल ऐसे चला सकते हैं जैसे आप अपने घर में सफ़र कर रहे होते हैं, रूम में सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी ही अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज़ भी आपको मैं बताऊं, टोयोटा की ये पहली गाड़ी थी जिसमें इलेक्ट्रिक 1 टैप स्लाइडिंग डोर्स आपको मिलते थे, तो इसमें ये फीचर भी आपको मिलता है। इससे पहले टोयोटा की किसी गाड़ी में ये 1 टैप वाला स्लाइडिंग डोर नहीं दिया जाता था जो इसमें आपको दिया गया है। अब हम आते हैं गाड़ी की रियर साइड पर, और रियर साइड से मैं आपको ज़रा लुक दिखाता हूँ इस गाड़ी की। तो ये देखें जी, ये है इस गाड़ी की रियर लुक। अमेजिंग किस्म की हाइट है इस गाड़ी की, ठीक ठाक, और आप इसको एक प्रैक्टिकल व्हीकल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फिर लाइट्स हमारे पास ठीक ठाक बड़ी हैं, मतलब छत से शुरू होती है लाइट और यहाँ नीचे आके ख़त्म होती है। ठीक ठाक बड़ी वर्टिकल लाइट इसमें आपको मिलती है, तो विजिबिलिटी का भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। विंड स्क्रीन रियर साइड पर बेहद बड़ी है इसकी, और यस क्योंकि हाइब्रिड है तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैच भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा जी, ये इसके एग्जॉस्ट टिप्स वगैरह आप देख सकते हैं, फिर रिफ्लेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सटीरियर में इस गाड़ी की आपको मिलती हैं, लेकिन असल मज़ा तो इस गाड़ी के इंटीरियर का है। आइए ज़रा इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंटीरियर डिटेल से। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया है जी, ये 3 स्पोक होता है, मल्टीमीडिया होता है, एडजस्टेबल होता है, और इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी दिया जाता है। फिर सीट्स की बात कर लें तो ये फ्रंट पर दोनों ही सीट्स इसकी हीटेड हैं,
फैब्रिक वाली है लेकिन बेहद कंफर्टेबल सीट्स हैं, बेहद आरामदेह सीट्स इसमें आपको मिलती हैं जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अच्छा, ये आप देख लें कुछ इस तरह से। फिर हमारे पास आर्मरेस्ट मौजूद है प्रॉपर, तो कंफर्टेबल होकर आप इसमें सफ़र कर सकते हैं, चाहे जितना मर्जी सफ़र आप इसमें करें। फिर उसके साथ साथ ये देखें जी, ऑल विंडोज़ ऑटो सिंगल टैप वाली, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ड्राइवर वाली साइड के लिए, नॉर्मली ड्राइवर का होता है। ऑल विंडोज़ ऑटो, ये देखें, वन टैप करें विंडो डाउन। अच्छा, ये पूरी विंडो इसलिए नीचे नहीं जा रही क्योंकि आपको मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया कि विंडो अगर बहुत बड़े साइज़ की हो तो फिर यहाँ पर ये जो व्हील आर्च होता है इसमें विंडो फिट नहीं आती, जिसकी वजह से विंडो पूरी नीचे नहीं जाती। एक बार फिर हम ट्राई कर लेते हैं, बटन प्रेस करके, यस, ये बस यहीं तक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए भी ये चीज़ ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से विंडोज़ का बड़ा होना ज़्यादा प्रैक्टिकल है इससे कि विंडो पूरी की पूरी नीचे चली जाए। तो ये चीज़ इसमें आपको मिलती है। फिर यहाँ पर आए, पुश स्टार्ट आपको इसमें दिया गया है। स्टीयरिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। हेडलाइट्स इसके ऑटो हैं, जो कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको ऑटो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब हम आते हैं इंटीरियर की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको इसका क्लस्टर ही दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करती है। क्योंकि ये हाइब्रिड है तो यहाँ पर आपको एनर्जी मीटर मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, स्पीड मीटर है, और यहाँ पर आपके पास फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है, एबीएस वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सारी बेसिक चीज़ें इसमें आपको दी जाती हैं। ईवी मोड भी इस गाड़ी में आपको मिलता है। वैसे तो इस गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ईवी है, इको है, पावर मोड है, और ईवी मोड का ऑप्शन प्रॉपर इसमें दिया गया है। तो आप इस गाड़ी को कंप्लीटली एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी तो चला सकते हैं, जो कि आपकी फ्यूल कंज्यूम करने में बेहद बचत करेगी। फिर उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक डिस्प्ले भी है, MI डिस्प्ले है, तो इसको आप यहाँ पर दिए गए बटन से कंट्रोल करेंगे। मतलब ये जो नेविगेशन कीज़ हैं, वॉल्यूम कीज़ हैं, यहाँ पर आपको दी गई हैं। अच्छा, इसमें अगर फीचर्स की बात हम करते चलें तो इसमें आपको मिलता है जी टाइम, फिर आपको आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाता है, रेंज, माइलेज, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। और आप इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ में भी मूव कर सकते हैं, जैसा कि ये सेटिंग्स है। आगे आप आ जाएं, इन्फॉर्मेशन है, फिर आगे आ जाएं, ये टेम्परेचर की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देती है, ड्राइवर पैसेंजर दोनों की। क्लॉक मिल जाती है, कोई मैसेजेस हैं वो मिलते हैं, जैसे कि वार्निंग साइंस, अभी ये बता रही है कि गाड़ी के 2 दरवाजे खुले हैं। फिर हर एक चीज़ में आप आगे मज़ीद ऑप्शंस में स्क्रॉल कर सकते हैं। ये आपका एनर्जी मीटर आ गया कि आप कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं। फिर ये आपकी चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन है, गाड़ी टायर्स से बैटरी को चार्ज कर रही है, इंजन से बैटरी को चार्ज कर रही है, या बैटरी गाड़ी के टायर्स को चला रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर मजीद आगे आ जाएं तो क्लाइमेट कंट्रोल की ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब देखें आप, इसमें फ्रंट के लिए ड्यूल जोन अलग से है, रियर के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल है। तो ये आप देखें, रियर टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास शो हो गया। तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, ओवरऑल ये गाड़ी मतलब इस तरह की चीज़ है कि पूरा का पूरा एक मुकम्मल पैकेज है। ये देखें, वायरलेस चार्जर भी हमारे पास मौजूद है। फिर जी अगर फ्रंट पर हम फीचर्स की बात करें तो ये स्क्रीन, इसमें आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल्ड है, जो कि आपको बाद में नहीं लगवाना पड़ेगा। यहाँ पर एयर वेंट्स मौजूद हैं, ये ड्राइविंग मोड्स के बटन्स हैं, और फ्रंट पर आपको इसमें 4 एयर वेंट्स दिए जाते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये है, इनका तो आपको मैंने बताया ही नहीं है, ये छोटे वाले शीशे, क्वार्टर पैनल्स, ये आपकी विजिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपको इतनी बड़ी व्हीकल चला रहे हैं, और इसको मनूवर करना काफ़ी आसान हो जाता है। और फिर ये हैं भी टिंटेड वाले। मजीद फीचर्स में स्पेस के मामले में ये गाड़ी बेहद प्रैक्टिकल है, बेहद प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, ऊपर कंपार्टमेंट है, नीचे कंपार्टमेंट है। तो आप इसमें ठीक ठाक अच्छा खासा सामान जो है वो रख सकते हैं। ये ऑनर्स मैनुअल वगैरह भी यहाँ पर हमारे पास पड़े हैं, तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सीट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेहद कंफर्टेबल, बेहद आरामदेह सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। फिर उसके अलावा ऊपर आ जाएं रूफ पर, तो ये सनशेड्स काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, और इनके ऊपर आपको ये देखें लाइट और वैनिटी मिरर दोनों ही चीज़ें दी गई हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास सन ग्लास होल्डर आपको दिया जाता है, यहाँ पर LED लाइट्स आपको मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको दी ही जाती हैं। एक और चीज़, वाइपर भी हम इसके चेक कर लेते हैं। वाइपर्स ऑटोमेटिक नहीं हैं, यहाँ कोई सेंसर तो लगा हुआ है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। चलें बाहर से आके, क्योंकि विंड स्क्रीन में मुझे इसका कोई एक सेंसर लगा हुआ नज़र आया है, ये वाला। यस, इस गाड़ी के वाइपर्स भी रेन सेंसिंग वाले हैं जी। वहाँ पर ऑटो का ऑप्शन नहीं है, लेकिन असल में इसके वाइपर्स ऑटोमेटिक ही हैं। अच्छा जी, फिर हम आते हैं मज़ीद फीचर्स की तरफ और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, रियर साइड पर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अलग से प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, तो पिछले पैसेंजर अपनी मर्जी का टेम्परेचर गाड़ी में एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गिमिक दे दी गई हो आपको और ऊपर एक ब्लोअर दे दिया गया हो, ये प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल है। और रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ एयर वेंट्स आपको मिलते हैं, फिर आपको पीछे एयर वेंट्स मिलते हैं, और इसी तरह से इस साइड भी ऊपर और इस साइड भी ऊपर एयर वेंट्स आपको दिए जाते हैं। तो 4 अदद एयर वेंट्स आपको मिलते हैं। फिर ऊपर रूफ में आपको स्पीकर्स इंस्टॉल्ड मिलेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 स्पीकर्स यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं। रियर पैसेंजर्स की अगर कैबिन स्पेस की बात कर ली जाए तो अमेजिंग किस्म की है, मतलब आप कंफर्टेबल होकर इसमें बैठ सकते हैं और आप रिलैक्स करके चिल कर सकते हैं। फिर आपके लिए एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए 2 स्क्रीन पीछे मौजूद हैं, तो अगर आप लंबे सफ़र पर कोई भी मल्टीमीडिया यूज़ करना चाहते हैं, कोई मूवीज़ देखना चाहते हैं, सॉन्ग्स एंजॉय करना चाहते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, वो चीज़ आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अच्छा, फिर फ्लोर इस गाड़ी का कम्प्लीटली फ्लैट है,
तो आप आराम से लेग स्पेस का बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और चीज़ कि इसकी ये जो सीट्स हैं ये एडजस्टेबल है, मतलब ये स्लाइड होकर आगे पीछे भी हो जाती हैं, ये जो है इसके फोल्ड भी हो जाते हैं। और यार ये चेक करें आप, एक साइड आर्म रेस्ट, दूसरी साइड आर्म रेस्ट। ऐसा नहीं है कि एक एक साइड पर आर्म रेस्ट दे दी गई हो, और ऐसा भी नहीं है कि ये आर्म रेस्ट आपने नीचे कर ली तो इसको दोनों ही सीट्स वाले यूज़ कर सकते हैं। नो, दूसरी सीट्स के लिए अलग से आर्म रेस्ट मौजूद हैं। तो प्रॉपर प्राइवेट जेट वाली फीलिंग इस गाड़ी में आपको आएंगी और आप इस गाड़ी में सफ़र करके एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा आपको। फिर अगर आप इस लैच को पुल करेंगे तो ये सीट इस तरीके से नीचे हो जाएगी। 1 मिनट में आर्म रेस्ट ऊपर कर लेता हूँ और अब हम इस सीट को ये देखें जी, अब आपके पास पिछली सीट्स में जाने की जगह बन गई है और पिछली सीट्स भी इसकी बेहद कंफर्टेबल किस्म की ही हैं। और इस तरह से पार्टीशन लेस सीट्स आपको इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए भी दी जाती हैं। आमतौर पर रियर पैसेंजर्स के लिए स्मॉल सीट्स होती हैं, साइडों से उसकी जो थाई सपोर्ट्स होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, यहाँ तक की होती हैं। लेकिन इस गाड़ी में ये साइड पर आपको एक्स्ट्रा पैनल्स मिलते हैं जो कि प्रॉपर फुल सीट्स की तरह से आपको कंफर्ट ऑफ़र करते हैं और ये बेहद ज़बरदस्त चीज़ है। सो ये देखें जी, ये इस गाड़ी की रियर साइड है और फ्रंट भी हमने कम्प्लीटली देख लिया। माइलेज दिखा देता हूँ, 1,58,000 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। तो ये है जी सारे का सारा मामला। इंजन की बात करें तो टोयोटा नोआ के अंदर आपको 1800 सीसी हाइब्रिड इंजन मिलता है और आराम से ये गाड़ी आपको 12 से 14-15 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है, क्योंकि इसको हम 17 से 18 वाली कैटेगरी में नहीं डालेंगे। यस, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी व्हीकल है, तो ये गाड़ी आपको आराम से 12 से 14 की एवरेज तो ईजिली दे ही सकती है, जो कि आपको सिविक देती है, करोला देती है, तो वही वाली फ्यूल एवरेज। नॉर्मली इस तरह की जो गाड़ियां होती हैं सिंपल इंजन वाली, मतलब जिनमें हाइब्रिड ड्राइव नहीं होती, वो 5 से 7 की एवरेज आपको देती हैं, लेकिन उस हिसाब से डबल एवरेज आपको देगी, तो फ्यूल का खर्चा भी इस गाड़ी का बेहद मुनासिब होगा। ये नोआ 2014 अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। इसकी प्राइस 5.2 मिलियन है, 52 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी बंदा 5 मिलियन के बजट के अंदर एक बेहतरीन 7 सीटर व्हीकल खरीदने का सोच रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।